की सबसे धार्मिक और आध्यात्मिक धरती पर, उत्सवों की धरती पर उत्सव का सिलसिला शुरू होने वाला है। अब चारों तरफ एक अजीब सी खुशबू होगी, एक अजीब सा उत्साह होगा इस महान धरती के जनमानस के मन में। इस धरती को प्रणाम करता हूं क्योंकि कभी ये हमें दुख में दुखी नहीं होने देती, हमेशा सुखी रहना सिखाती है और सुखी रह सके उसके लिए लगातार एक अवसर देती चली जाती है। अब दिवाली आ गई, धनतेरस से दिवाली शुरू होगी इस महान धरती पर, इसलिए इस धरती की पूजा करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए और बच्चा पार्टी बहुत सारा प्यार देते हुए आपको कह रहा हूं सुबह की राम राम। शिव का वंदन किया करो, हरि शिव का वंदन किया करो। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम बम लहरी। आज से दिवाली शुरू होती है। दिवाली 5 दिन का त्योहार है। हम 5 दिन तक रोज दिवाली की बात करेंगे जी। और वैसे 5 दिन का ही नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिवाली भाई दूज के दिन पूर्ण हो जाती है। दिवाली भाई दूज के दिन तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसके 2 दिन बाद, उसके दूसरे दिन यानी चतुर्थी और पंचमी वाले दिन, 2 दिन बाद एक और बड़ा खास त्योहार हो जाती है। दिवाली भाई दूज के दिन तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसके 2 दिन बाद, उसके दूसरे दिन यानी चतुर्थी और पंचमी वाले दिन, 2 दिन बाद एक और बड़ा खास त्योहार होता है। उसके बारे में फिर किसी दिन बताऊंगा, लेकिन वही ये त्योहार होता है जिसमें तिजोरी में हम सिद्ध की हुई वस्तुएं रखते हैं। इन सिद्ध की हुई वस्तुओं के बारे में मुझे बहुत डिटेल से आपको बताना है। कुछ वस्तुएं इस बार मैं आपसे सिद्ध करा के रहूंगा और इस बार दिवाली का पूजन आप स्वयं करेंगे। आज तो है धनतेरस, तो आज हम बात करेंगे क्या खरीदना है, क्या दान में देना है, और पूजा का मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम ये नहीं कभी भी अपने मर्जी से पूजा करने, ये अनुष्ठान वाली पूजा करने, ऐसे तो सारा दिन पूजा में रहते हैं हम। वो मुहूर्त किस वक्त है ये जरूर मुझसे जान लीजिएगा, क्योंकि धनतेरस आपको स्वस्थ भी बनाएगी और बरकत भी आपको देगी। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसी दिन धनवंतरी भगवान सभी रोगों के लिए औषधि कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन अपनी शक्ति के अनुसार इसलिए बर्तन क्रय करने का एक विधान है। फिर उसका पूजन किया जाता है जिससे घर में वह अमृत बरसे। तो इसका प्रथम प्रयोग भगवान के लिए करने से धन दान की कमी वर्ष पर्यंत नहीं रहती। यानी वह पूजन या जो बर्तन हम खरीद के लाते हैं, वह बर्तन सबसे पहले भगवान जी को प्रस्तुत किया जाता है, उसके माध्यम से भगवान जी की पूजा की जाती है और तब कुछ बर्तन अपने पास रोक लिए जाते हैं, कुछ बर्तनों का दान कर दिया जाता है। बर्तन के अतिरिक्त आप जेवर भी खरीद सकते हैं, आप कोई अन्य चीज भी खरीद सकते हैं, वस्त्र आदि भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो भी खरीदे पहले प्रभु को अर्पित करें, फिर उपहार में दें या दान में दें। धनतेरस के दिन आपको करना क्या है, सिलसिलेवार लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले गाय को चारा इस दिन प्रातः अवश्य निकालना है। और ये कार्य कब से शुरू हो जाता है? द्वादशी से शुरू हो जाता है, यानी गो द्वादशी इसको कहते हैं। धनतेरस से एक दिन पहले गाय की पूजा होती है और प्रतिदिन अब से गाय की पूजा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? आपको पता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है, तो इस दिन तो गाय का गोबर सब लोग अपने घर लेके आ जाएं, क्योंकि पिंडियां उसकी बननी चाहिए। और इस दिन सिद्ध किया गया महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है और नारायण भगवान का जो मंत्र होता है, वह पूरे घर को विपत्तियों से दूर करना शुरू करता है। लिपाई और सफाई का दिन यहां से शुरू हो जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करने का साधन अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू जैसे, वैसे आजकल तो वाइपर भी उसी कैटेगरी में है, या वो क्या कहते हैं, वो मशीन जो साफ करती है, वैक्यूम क्लीनर,
वैक्यूम क्लीनर भी इसी कैटेगरी में आता है। भाई वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, तो उसका अर्थ तो वही निकलता है, तो वैक्यूम क्लीनर भी खरीद सकते हैं। लेकिन झाड़ू का ज्योतिषीय महत्व बहुत है। इस दिन अपने पढ़ने की चीजें खरीदिए, नौकरी करने में जो आवश्यक चीजें हैं वो भी खरीदिए, व्यापार की आवश्यक चीज भी इस दिन खरीदिए, और इन तीनों स्थानों की पूजा भी अवश्य कीजिएगा। अपनी गद्दी या कुर्सी जरूर खरीदें। जी हाँ, कुछ नहीं तो कपड़े ही डाल लीजिए उस कुर्सी का खरीद कर। एक चीज बताओ, हल से जुती हुई मिट्टी को दूध में भिगोकर घर में रखना एक अद्भुत परिणाम देता है। इससे कोई प्रतिमा भी आप गढ़ सकते हैं। विशेषकर जिन घरों में बहुत समस्याएं चल रही हो, स्वास्थ्य को लेकर जहां बहुत परेशानी हो या धन को लेकर बहुत परेशानी चल रही हो, उन घरों में इस प्रकार इस मिट्टी को रखना बहुत श्रेयकर होता है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना है, क्या दान में देना है, ये मुझे आपको बताना है। किस समय में पूजा करनी है और खरीदारी करनी है, ये मुझे आपको बताना है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दिन भर का हाल सुन लीजिए। मेष राशि, चेतना का स्तर बड़ा अच्छा है, कार्यों में सरलता और सहजता रहेगी, दिन अच्छा है, लाभ होगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन वित्त मंडली से आपका वाद विवाद ना हो जाए। उपाय, जीवन साथी अथवा मित्र को कुछ अच्छा बोलकर, कुछ अच्छी प्रशंसा कर अभिभूत कर दीजिए, यही इस दिन का आपका सबसे बड़ा उपाय है। वृषभ राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, निजता का आपके हनन हो सकता है, अपनी बात किसी को मत कहें, कोई राज की बात इस दिन बताना ठीक नहीं रहेगा। एक सावधानी, अल्प भोजन करिए और सात्विक विचार रखिए। उपाय क्या करेंगे, देवी के 12 नामों का पठन करें, मैंने आपको लिखाए हुए हैं, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज दिन की शुरुआत खराब हो सकती है, आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, कुछ डिप्रेशन सा महसूस कर सकते हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा, घर में ज्यादा नींद मत निकालिएगा, कमियां मत निकालिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का जप कीजिए अभी बैठ के, फिर अपने काम पर जुटिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कर्क राशि, परिवार व मित्रों सहित हंसी खुशी का समय बिताएंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, सेवकों से आप सावधान रहें। उपाय क्या करना है, जल अधिक पीजिएगा और माता जी की सेवा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब कुछ विशेष उपाय वो कर लीजिए। सायकाल में 13 दीपक प्रज्वलित कर आपको तिजोरी में कुबेर का पूजन करना है। धनतेरस के सायकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करेंगे, घी आदि के नहीं, तिल के तेल के दीपक इस बार आप प्रज्वलित करेंगे। फिर गंध पुष्प अक्षत से पूजन करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप यम भगवान को जल देंगे। इस पूजा में अनाज जरूर निकाल के रखिएगा प्रभु के नाम से, और उसको बाद में दान में दे दीजिएगा। इस प्रकार यह पूजा अच्छे से पूर्ण होगी और ईश्वर की कृपा से आपके घर में धन धान्य और स्वास्थ्य की कमी ना रहेगी। समय जरूर नोट कर लीजिएगा पूजा का, अन्यथा इस पूजा की कोई लाभ नहीं रहेगा। ठीक, तो मैं समय आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं। सिंह राशि, संचित धन की कमी हो सकती है, भाषा शैली के कारण आपके परिवार में आपकी वजह से मतभेद भी हो सकता है, सावधानी रखिएगा। इस दिन बिना पूछे परिवार में सलाह ना दें, और दे भी तो बड़े निर्विकार भाव से दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थों का दान अवश्य कीजिएगा, उसे भी पीजिएगा, आनंद रहेगा। कन्या राशि, कार्य में सफलता के योग है, दिन उन्नति देने वाला है तथा प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है। एक सावधानी बरतिएगा, बिजली उपकरण में थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, मजदूरों को अरहर की दाल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। तुला राशि, आज चौकन्ने होकर कार्य करें, खासतौर से यदि धन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो ध्यान रखें, धन खो सकता है या अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, सावधानी रखिएगा। इस दिन कोई बड़ा फैसला ना लें। और उपाय क्या करना है, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए अभी बैठिए,
बात कीजिए, 15 मिनट लगेंगे, फिर काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलने वाला है। यात्रा आपकी लाभप्रद रहेगी। एक सावधानी, आज आप आदेश का पालन अच्छे से करें, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? नींबू का दान कीजिए, वो सब ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कौन सी राशियां क्या खरीदेंगी और किस चीज का उन्हें दान करना होगा। मेष राशि को पीतल खरीदना और सोने का दान करना है। वृषभ राशि को चांदी खरीदनी है और मिट्टी के बर्तनों में मिठाई का दान करना है। मिथुन राशि को चांदी खरीदनी है और लोहे का दान करना है। कर्क राशि को तांबा खरीदना है और लोहे का दान करना है। सिंह राशि को सोना खरीदना है और चांदी का दान करना है। कन्या राशि को तांबा खरीदना है और सोने का दान करना है। तुला राशि के लिए तांबा खरीदना है और पीतल के दीपक मंदिर में दान करने हैं। वृश्चिक राशि वालों को सोना भी खरीद सकते हो, चांदी भी खरीद सकते हैं और गुरु को और कुष्ठ रोगियों को वस्त्र का दान करना है। धनु राशि के लोगों को चांदी खरीदनी है और सोने का दान करना है। मकर राशि को चांदी के बर्तन खरीदने हैं और पीतल का दान करना है। कुंभ राशि को तांबा खरीदना है और चांदी का दान करना है या उपहार भी दे सकते हैं। मीन राशि को चांदी खरीदना है और तांबे का दान देना है। अब दो बातें बहुत ध्यान से सुने। पहली बात, सब लोग सोना ना खरीद सकते हैं, ना चांदी खरीद सकते हैं और सभी लोग न सोने चांदी का दान कर सकते हैं। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते या सोने का दान नहीं कर सकते, वह सोने की जगह पीतल ले लें। और जो लोग चांदी ना खरीद सकते, ना चांदी का दान कर सकते हैं, उसकी जगह वह चीनी रख सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पे धन हो या ना हो आप उधार लें, और ना ही इसका अर्थ ये है कि आप धन नहीं खर्च कर पा रहे हैं तो आप उदास हो। यह उस समय में उपाय बताए गए थे जब सोना और चांदी बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ करता था। आज स्थिति अलग है, तो सोने का स्थान पीतल हो सकता है और चांदी का स्थान दूध अथवा चीनी हो सकती है। और निश्चिंत रहें, फल वही मिलेंगे। दूसरी विशेष बात यह है जिसका आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खाली बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। जब भी आप कोई बर्तन का दान करें तो उसके अंदर कुछ रखा हो, चाहे खीले हो, बताशे हो, मिठाई हो, दूध हो। खाली बर्तन कभी घर से मत दीजिएगा। अड़ोस पड़ोस में भी खाली बर्तन कभी मत लौटाइएगा। पूजा अगर समय पे ना हुई तो पूजा निरर्थक है। समय मैं बता दूंगा अभी आपको। फिलहाल हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। धनु राशि, आज कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि होगी, कार्य पूर्ण होंगे, अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। सावधानी, सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गाय की मदद के लिए कुछ समय और कुछ धन अवश्य गौशाला में दीजिएगा अथवा कोई भोजन सामग्री गाय को स्वयं दीजिएगा। मकर राशि, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्य पूर्ण होंगे। एक सावधानी अवश्य बरतें, अनुशासन में इस दिन जरूर रहिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? नीले आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर फिर अपने काम पर जुटे, अच्छा होगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देता दिखाई दे रहा। कार्यस्थल पर विरोध का या डांट का सामना भी करना पड़ सकता है। सावधानी रखिएगा, विशेष निर्णय इस दिन नहीं लें। और उपाय क्या करेंगे? गाय के घी का दान करिएगा, काम पर चलिएगा, अच्छा होगा। मीन राशि, आज आप हर्षित रहेंगे, खुश महसूस करेंगे, कार्यों में आपके अनुशासन दिखेगा, लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखेंगे? इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय जरूर कर लीजिएगा इस दिन, जिससे प्रतिष्ठा की हानि ना हो, धन की हानि ना हो। इस दिन गरीब को पालक का दान कर दीजिएगा, चाहे सब्जी के रूप में करें, चाहे वह पत्तों के रूप में करें। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा धनतेरस की पूजा का के बाद।
अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो आप सारी दुनिया को विश कीजिए और बोलिए विश यू हैप्पी बर्थडे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और ये छोटा सा उपहार, आपके 12 महीनों का हाल। देखिए, ये 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं। पग पग पर बड़ी परीक्षाएं होंगी। यदि आपका मन संयमित रहा, उत्साहित रहा, आत्मविश्वास से भरा रहा, तब तो ठीक है, अन्यथा बहुत कठिनाइयां होंगी और अनेक काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। रिश्तों में दरार आएगी। जहां जो काम कर रहे हैं या आप जहां रह रहे हैं वहां से मन उछटेगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिसंबर महीने का खास ध्यान रखना होगा। फरवरी 2016 से जून 2016 के बीच कुछ अच्छे सुनहरे मौके मिलेंगे। एक उपाय जरूर करिएगा, निर्णय किसी की सलाह से ही लें। केवल अपने आप से लिए गए निर्णय बहुत सिद्ध नहीं हो पाएंगे। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर याद रखिएगा एक ऐसी ईमेल आईडी जहां पर आप भेजें और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वहां आपका प्रश्न आते ही प्रभु आपकी समस्या का हल भेज दे। goodluckguru@itvnetwork.com याद रखिएगा। बस एक लाइन में भेज दिया कीजिए, बहुत डिटेल मत भेजिए, फोटो वगैरह नहीं भेजना है। बस एक लाइन में सिर्फ समस्या और फोन नंबर भेज दिया कीजिए। बाकी तो हम स्वयं आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। विदिशा से पंकज जी हमारे साथ है। राम राम पंकज जी। राम राम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। बहुत खुश है, बहुत खुश है ईश्वर, बहुत खुश है। धन्यवाद जी। गुरु जी, मेरे पिताजी पुलिस में हैं और उनको उनके पैर में गोली लगी हुई है। बुजुर्ग हो गए हैं, ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, पेन किलर ले लेके सर ड्यूटी कर रहे हैं। हो अच्छा अच्छा। गुरु जी, इच्छा ये है उनकी भी और हमारी भी, अगर उनकी जगह पे हमें मिल जाए नौकरी। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1981 है। और समय? सुबह का 9:20। और जन्म स्थान? विदिशा, मध्य प्रदेश। अच्छा भैया, इसमें देखिए कोई ऐसा स्पष्ट संकेत तो मिल नहीं रहा कि उनकी जगह आपको जॉब मिल जाए, ठीक है ना। तो बहुत प्रयास करेंगे तब भी 1.5 साल तो कम से कम लग ही जाएगा। फिर भी आप प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। और दूसरी चीज, जब ये प्रयास प्रारंभ करें तो 2 काम कर लीजिएगा। पहला कार्य तो ये कर लीजिएगा कि हर शनिवार सरसों का तेल, कुछ लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और उड़द की दाल, काला कपड़ा, इसका दान किया कीजिए और रोजाना 3 कुत्तों को भोजन देना शुरू कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी इसके लिए परसू किया जाता है अपना केस, वो केस परसू करते रहिए। देखिए प्रभु कोई चमत्कार करेंगे आपके लिए। और अब गुरुमंत्र। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का आरंभ धन त्रयोदशी से हो गया है। इस दिन सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज जी के निमित्त एक अन्न से भरे पात्र में दक्षिण मुख करके दीपक रखने एवं उसका पूजन करके, प्रज्वलित करके उसका पूजन करके यमराज से प्रार्थना करने पर असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है और घर के लोगों को जो रोग दोष हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। और अब पूजा का शुभ मुहूर्त यह जान लीजिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस मुहूर्त के इतर आपने पूजा करी तो फिर हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। मुहूर्त लिखिए। प्रदोष काल की पूजा या खरीदारी भी इसी समय में कर सकते हैं आप। वो 17:26 यानी 5:26 से 8:05 तक है। अभी सारी पूजाएं रात में ही होनी है, तो शाम को 5:26 से रात को 8:05 के बीच में आपने खरीदारी करनी है। इसी में धन के और स्वास्थ्य के लिए जो वृषभ काल की पूजा का समय है वह है 17:50 से लेकर, यानी 5:50 से लेकर 7:40 के बीच में। कभी भी आप कर सकते हैं, 10 मिनट की पूजा है ये। बाकी समय में खरीदारी करें। और
यम दीपक जिसके बारे में मैंने अभी वर्णन किया है वह 7:50 से क्षमा कीजिए, वो 5:50 से 7:06 के बीच में ही प्रज्वलित होगा। ठीक, मैं पुनः बताता हूं। प्रदोष काल की पूजा खरीदारी शाम 5:26 से लेकर रात 8:05 तक। वृषभ काल में जो पूजा होनी है उसका समय है शाम 5:50 से शाम 7:46 तक, और यम दीपक जो आप जलाएंगे वह 5:50 से 7:06 के बीच में होगा। ठीक है ना? फटाफट खरीदारी कीजिए, खूब आनंद। उत्सव है तो जम के आनंद होना चाहिए। प्रभु आपको खूब सारी खुशियां दे। मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।